उन्होंने फिर ये ज़बरदस्ती मेरे रूम में जाके, मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, ये मेरे रूम में गए जाके इन्होंने ज़ोर ज़ोर से पाँव मारने शुरू कर दिए, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है। मेरा 11 माह का बेटा है, 9 साल की एक बेटी है, ये सोए हुए हैं। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला है कि पता नहीं या अल्लाह हमारे घर में क्या हो गया, एकदम से करबला आ गई, इतना शोर शराबा अचानक से, जबकि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो इन्होंने मेरे बच्ची को 11 माह जो 9 साल की बेटी है उसको घुटने से पकड़ के घसीटा है, उठाया है और मेरे हस्बैंड की पिक्चर दिखाई है जो कि रूम में पड़ी हुई थी कि ये तुम्हारे क्या है। उसने कहा कि मेरे बाबा हैं। बाबा किधर है? उसने कहा मुझे नहीं पता, वो घर पे नहीं है। मेरी बच्ची को घसीट के बेड से नीचे उतारा है। मेरे ये 11 माह का मेरा बेटा है, इसको सोए हुए बाजू से पकड़ के घसीटा है उठा के, और मुझे जबरदस्ती घसीट के सीढ़ियों से नीचे लेके आए हैं, 3rd फ्लोर से। मेरे सर पे चादर नहीं थी, मेरे पाँव पे जूता नहीं था, और इन्होंने ला के मुझे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में रख दिया, बैठा दिया वहाँ पे, और मेरे बच्चों को इसी रूम में बंद कर दिया, लॉबी में। मेरे बच्चे इस तरफ रोते रहे हैं, चीखते रहे हैं। मैं वहाँ पे बैठी थी ऑफिस में, मेरे नंगे पाँव थे, ये मेरे पाँव पे जो उनका हेड था उनको मैं पहचानती हूँ, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। चंद सेकंड के लिए वो फेस साफ करने के लिए मास्क उतारते हैं, मैं उनको पहचानती हूँ फेस से। उस बंदे ने क्या किया कि शूज़ पहने हुए थे, मेरे पाँव पे वो वजन डाल के खड़ा हो गया और मुझे पूछता रहा कि अपने हस्बैंड को कॉल करो, अपने नंबर से वो बुलाओ। मेरे नंबर से मेरे हस्बैंड के जितने भी नंबर थे सब पे कॉल की है। मेरे हस्बैंड किसी आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे जहाँ पे कोई सिग्नल प्रॉब्लम थी, उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने जितने भी नंबर थे सब पे कॉल ही की है, नंबर बन जा रहा था। ये मुझे कहते रहे कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता है कि चौधरी साहब कहाँ हैं? मैंने कहा मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उनकी सोशल लाइफ है, मुझे नहीं पता कि चौधरी साहब कहाँ गए हैं। उनको हज़ारों दिन में काम होते हैं, हज़ारों लोगों से उन्होंने मिलना होता है, तो हर काम वो मुझे बता के नहीं करते हैं, ना मुझे बताते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। इन्होंने मुझे तशद्दुद किया, मुझे गंदी गाली गलोच की मेरे साथ, और मुझे तो शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप बहन भाइयों को कि इन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया, जो बदतमीजी मेरे साथ की, जो इन्होंने लैंग्वेज यूज़ की मेरे साथ। बहन के साथ क्या होगा, मेरी बहन के साथ क्या होगा? ऐसा दौर मैं नहीं समझता इस खित्ते में, दुनिया में 500 साल में कभी आया है कि लोगों के घरों में घुसकर जिस किस्म का तशद्दुद हमने अभी सुना यहाँ हुआ है, ये चंगेज खान के दौर में भी नहीं मेरा ख्याल हुआ होगा। इतनी इज्जत वो भी रखते थे चार दीवारी की। जो अब हम देख रहे हैं, हर कदर हमारी पामाल हो चुकी है, वो दीन की कदर हो, वो तमद्दुन की कदर हो, किसी को ख्याल नहीं है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ जो कुछ होता है इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वजीर आजम साहब की है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की है। और अगर वो कहते हैं वो बेबस हैं, जैसे थाने वालों ने कहा कि हम बेबस हैं, तो हमें जवाब दिया जाए कि कौन है इस सब का बायस, किसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है। आए वो सामने, हमारी आंखों में आंखें डालें और कहें कि उन्होंने इस मुल्क को इस तरह चलाना है। एक आईनी तरमीम करनी थी, उसके लिए ये सब कुछ किया गया। इस तरह आईनी तरमीम होती है, इस तरह कौम की ज़मीर पर हमला किया जाता है, इस तरह गैरतों को ललकारा जाता है। यह है हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल। पाकिस्तान की तारीख में कभी अगर वाज़ेह था कि हक किस तरफ है और जुल्म किस तरफ है, तो वो आज है। आज कोई और बहस बाकी नहीं रहती। आज हमें पता है कि हक सच सच्चाई क्या है, हमें पता है कि जालिम कौन है, जाबिर कौन है। इस कौम को अब फैसला करना है कि इसने चूंटियों की तरह रींगना है, महकूम रहना है, अपने घरों को गैर महफूज रखना है, या इसने आवाज बुलंद करनी है सच के लिए, शराफत के लिए। मैं कोई बड़ी बात आईनी नहीं करता, ये सच्चाई और शराफत की बात है। हमारे घरों के अंदर हमने महफूज रहना है या महफूज नहीं रहना, बात अब यहां आ पहुंची है। मैं इतना ही कहूंगा, मुझे अफसोस है बहन, मैं शर्मसार हूं आपके सामने कि ये हुआ आपके साथ। और हम पूरी कौम के सामने अपील करते हैं, पूरी कौम को कहते हैं कि जागो, जाग चुके हो। अब वक्त है कि हम अपनी आवाज इतनी बुलंद करें कि ये जुल्म के जो मीनार हैं ये गिर जाएं। हमने आज अहद करना है कि हम इस जुल्म को मजीद नहीं सहेंगे। हम निकलेंगे, हर गली कूचे में, हर करिए में हम बाहर निकलेंगे जुल्म के खिलाफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं।